अभी तक इससे पहले की वीडियोस में हम गाइडेंस के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप गाइडेंस की, समूह मार्गदर्शन की, कि ग्रुप गाइडेंस होता क्या है। हम इसके कंसेप्ट को जानेंगे, इसकी नीड को जानेंगे, सिग्निफिकेंस को जानेंगे और इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं हम उसकी बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम जानते हैं ग्रुप गाइडेंस, समूह मार्गदर्शन के बारे में। तो देखिए, जब हम ग्रुप गाइडेंस की बात करते हैं ना, तो देखिए ग्रुप, आपको पता है जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो दो या उससे ज़्यादा लोग जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप। ठीक है। तो ग्रुप गाइडेंस इज गाइडिंग द इंडिविजुअल इन अ ग्रुप सिचुएशन, की समूह मार्गदर्शन में व्यक्तियों का मार्गदर्शन एक समूह में किया जाता है। जैसे हम एक क्लास की बात कर सकते हैं। ठीक है। क्लास में 10 बच्चे भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, मतलब 10, 20, 30 का ग्रुप हो सकता है। तो इन दिस अ कॉमन प्रॉब्लम इज डिस्कस्ड इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, की इसमें विद्यार्थियों के समूह में एक सामान्य समस्या पर चर्चा की जाती है। मतलब कि ग्रुप जब बनाया जाता है तो ग्रुप को इस तरह से बनाया जाता है कि उस ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं सबकी प्रॉब्लम जो है वो कॉमन हो। ठीक है। चाहे डिसिप्लिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो कोई भी एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है और उसी प्रॉब्लम के बेस पर अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं। तो इन दिस अ कॉमन प्रॉब्लम इज डिस्कस इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, कि इसमें विद्यार्थियों के समूह में एक समान समस्या पर चर्चा की जाती है। दिस डिस्कशन फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल काउंसलिंग, की यह चर्चा ही व्यक्तिगत परामर्श की आधारशिला तैयार करती है। ठीक है। तो देखिए, जब ग्रुप गाइडेंस में क्लास में जो एक ग्रुप होता है, ठीक है, जिसकी कॉमन प्रॉब्लम होती है, तो जब ग्रुप के साथ डिस्कशन की जाती है, चर्चा की जाती है, तो यहीं से काउंसलिंग की नींव पड़ती है। ठीक है। फाउंडेशन तैयार होता है। कैसे होता है? क्योंकि काउंसलिंग की जब हम बात करते हैं ना तो प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है। ठीक है। तो जब ग्रुप गाइडेंस में गाइड करने वाला टीचर जो है, ठीक है, काउंसलर जो है, जब देखता है, ग्रुप से बात करता है, तो बात करके ही पता चलता है कि किसकी प्रॉब्लम जो है कम है, किसकी प्रॉब्लम ज़्यादा है, किसको अलग से एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ठीक है। तो इसी बेस पर कैटेगराइज बच्चों को करता है और उसमें से देखता है कि अच्छा इन बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर उन बच्चों को आगे फर्दर काउंसलिंग प्रोग्राम, जो प्रोग्राम है, ठीक है, उसके लिए बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि दिस डिस्कशन फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल काउंसलिंग, की है चर्चा ही व्यक्तिगत परामर्श की आधारशिला तैयार करती है। क्योंकि चर्चा के बाद ही पता चलता है कि किसको ज़्यादा नीड है, किसको कम नीड है। जिसको ज़्यादा नीड है फिर आगे उसको पर्सनल काउंसलिंग दी जाती है ताकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। सम एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप गाइडेंस आर, जैसे हम कहते हैं ना ग्रुप एक्टिविटी, तो ग्रुप गाइडेंस में कौन कौन सी एक्टिविटी है? ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो सकता है, करियर कॉन्फ्रेंस हो सकता है, जो वोकेशनल गाइडेंस का हम पार्ट कह सकते हैं, क्लास डिस्कशन है, करियर डिस्कशन है। तो ये सारे जो अलग अलग टॉपिक पे चर्चा हो सकती है। और देखिए, ग्रुप गाइडेंस का फ़ायदा क्या है? इससे समय की भी बचत होती है और मनी की भी बचत होती है। क्योंकि एक ही टाइम में आप 10, 15, 20, 30, 40, मतलब अलग अलग जो एक बड़े ग्रुप को भी आप गाइड कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि एक ही समय में एक से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल जाती है। तो इससे समय की भी बचत होती है और मनी की भी यहाँ पर सेविंग होती है, धन की भी बचत होती है। एक्टिविटीज इन ग्रुप गाइडेंस की समूह मार्गदर्शन में कौन कौन सी क्रियाएं हैं? जैसे हमने बात की ओरिएंटेशन टू द स्टूडेंट, की मतलब ओरिएंटेशन क्या होता है? कोई भी प्रोग्राम आप स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में बच्चों को इंट्रो देना, अवेयर करना। ठीक है। फिर करियर कॉन्फ्रेंस हो सकती है, करियर से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस, क्लास टॉक, क्लास में अलग अलग विषयों पर, प्रॉब्लम्स पर, ठीक है, जो बातचीत हो सकती है बच्चों को गाइड करने के लिए, उनको गाइडेंस देने के लिए। करियर टॉक, जीवन वृत्ति या पेशा पे चर्चा हो सकता है। ठीक है। प्लान टूर, उद्योग क्षेत्र में भ्रमण, मतलब अलग अलग, जैसे वोकेशनल गाइडेंस की हम बात करते हैं तो बच्चों को ग्रुप में अलग अलग इंडस्ट्री में विजिट कराई जा सकती है ताकि बच्चे भी वहाँ पर देख सकें, बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। ठीक है। ग्रुप डिस्कशन, समूह वार्तालाप और विजिट टू करियर फेयर एग्जीबिशन, जैसे अलग अलग जगह पे प्रगति मैदान में, इस तरह से जो करियर फेयर लगते हैं जहाँ पर आप जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर अलग अलग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो आते हैं,
उनके अलग अलग अपने कोर्सेज के बारे में बताते हैं, ठीक है, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताते हैं। तो वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं, आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग आपको देते हैं। तो इस तरह से करियर फेयर या एग्जीबिशन भी हो सकता है, जहाँ पर आपको एक अच्छी अवेयरनेस, एक अच्छी गाइडेंस आपको मिल जाती है। फिर अगर हम नीड की बात करें कि ग्रुप गाइडेंस की क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, टू सेव टाइम एंड एनर्जी, जैसे हमने बात की कि समय और शक्ति की बचत के लिए ग्रुप गाइडेंस जरूरी है, क्योंकि इसमें टाइम और एनर्जी, ठीक है, दोनों की किस तरह से सेविंग हो रही है कि एक ही साथ में, ठीक है, जो गाइड है, गाइड भी कह दो, टीचर भी कह लो, काउंसलर भी कह लो, एक ही साथ में एक ग्रुप को सबको गाइड करता है। तो इससे उसकी जो शक्ति है, ठीक है, उसकी भी बचत होती है, टाइम की भी बचत होती है कि एक ही साथ बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस मिल जाती है। टू रिमूव द हेजिटेशन एंड फियर ऑफ द इंडिविजुअल, देखिए जब आप ग्रुप में होते हैं ना, तो आप में एक जो डर है ना वो नहीं होता। इंडिविजुअल आप जो काउंसलर है उससे बात करने में हो सकता है कि हेजिटेशन और डर हो, लेकिन जब आपका एक पूरा ग्रुप होता है ना, तो आप में वो हेजिटेशन और जो डर है वो कम हो जाता है, और आप अपनी बात को बता सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, आंसर दे सकते हो। तो टू एडजस्ट द टू द ग्रुप, ठीक है, समूह में समायोजन के लिए, ताकि जो बच्चे हैं, इंडिविजुअल हैं, जब ग्रुप में बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, तो सबके साथ वो खुद को एडजस्ट कर सकें, तो इसमें भी फायदा होता है। फॉर क्विक सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, की समस्या के शीघ्र समाधान के लिए, मान लो किसी बच्चे की प्रॉब्लम है, ठीक है, या तो टीचर उसका सॉल्यूशन दे सकता है, या जब ग्रुप में ग्रुप डिस्कशन होता है, बातचीत होती है, तो बच्चे भी एक दूसरे को उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो मतलब ग्रुप डिस्कशन में, आपसी डिस्कशन से ही, आपसे आपसी बातचीत से ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती हैं। इसके अलावा फॉर एकेडमिक प्रोग्रेस, शैक्षिक प्रगति के लिए कॉमन प्रॉब्लम है, उस पर बातचीत हो रही है, आपसी बातचीत से उसका सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं पूरे ग्रुप को फायदा मिलता है। फॉर वोकेशनल प्रिपरेशन, व्यावसायिक तैयारी के लिए कि फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है, जैसे मैं आपको बताया करियर जो टॉक है, ठीक है, एग्जीबिशंस हैं, जो ट्रेड फेयर्स लगते हैं, ठीक है, जॉब फेयर्स लगते हैं, तो वहाँ पर भी आप जाएंगे। तो इससे क्या है कि वोकेशनल प्रिपरेशन होगी, आपका माइंड सेट होगा कि मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना है, किस इंस्टीट्यूट में जाना है, किस एरिया में जाना है। और फॉर सेल्फ एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग, सो खुद की समझ भी होती है और सामाजिक समझ के लिए भी ये जरूरी होता है। ग्रुप में आप काम करते हो, ग्रुप में टॉक हो रही है, ग्रुप में बातचीत हो रही है, तो ये आपके अपने भी और सोशल डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी जरूरी होता है। फॉर पार्टिसिपेशन इन ग्रुप प्रोजेक्ट, समूह परियोजना में भागीदारी के लिए भी इसकी जरूरत है। समूह में मतलब साथ मिलकर आप काम करते हो, आपका सोशल डेवलपमेंट होता है, आप साथ मिलकर काम करना सीखते हो, ठीक है। सिग्निफिकेंस, अगर महत्व की अगर हम बात करें, तो इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द इंडिविजुअल टू लिव इन अ ग्रुप, कि व्यक्ति को समूह में रहने का अवसर प्रदान करता है। आप ग्रुप में रहते हो, ग्रुप में एडजस्ट करते हो, ग्रुप में रहना सीखते हो, ग्रुप में रहकर काम करना सीखते हो। इट टीचेस द इंडिविजुअल हाउ टू बिहेव विद पीपल, कि व्यक्ति को सिखाता है, जब आप ग्रुप में रहते हो ना, तो आपको पता चलता है कि ग्रुप में कैसे लोगों के साथ बात करना है, कैसे साथ में उठना है, कैसे एक्टिविटीज करनी है, कैसे आपसी डिस्कशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें पता चलती है। दिस डेवलप द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एडजस्ट इन अ ग्रुप, जैसे हम बार बार बात करें, इसे व्यक्ति में समूह में समायोजन करने की, एडजस्ट होने की क्षमता का विकास होता है, और वो अपने समाज में, समूह में इजीली उठ बैठ सकता है, बातचीत कर सकता है, हेजिटेशन उसकी कम होती है। द स्टूडेंट लर्न टू एक्सप्रेस हिज व्यू इन अ ग्रुप सिचुएशन, की विद्यार्थी समूह परिस्थितियों में अपने विचारों को अभिव्यक्त करना सीखता है। एंड इट्स सेव टाइम एंड मनी एनर्जी, जैसे हम बात कर चुके हैं। और द स्टूडेंट डज नॉट फील अनकंफर्टेबल ड्यू टू हैविंग अ कॉमन प्रॉब्लम, कि अगर सबकी एक ही प्रॉब्लम है, सबकी एक ही परेशानी है, तो बच्चे उस पर बात करने में इतना ज़्यादा हेजिटेट महसूस नहीं करते, इतना ज़्यादा झिझक महसूस नहीं करते। ग्रुप गाइडेंस फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल काउंसलिंग, जैसे हमने बात की कि समूह मार्गदर्शन से ही पता चलता है कि किस व्यक्ति को, किस बच्चे को ज़्यादा जरूरत है, किसको कम जरूरत है, जिसको ज़्यादा नीड है, फिर उसके लिए इंडिविजुअल काउंसलिंग की जाती है। इन दिस द फोकस इज ऑन द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द ग्रुप, कि इसमें समूह की एक समान समस्या पर चर्चा होती है, उस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ताकि सभी बच्चों को एक साथ हेल्प मिल सके। द इंडिविजुअल कैन इजिली फाइंड अ सॉल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ अ ग्रुप, कि व्यक्ति समूह की मदद से, अपने ग्रुप की मदद से अपनी समस्या का जो समाधान है, सॉल्यूशन है, उसको सरलता से ढूंढ सकता है, खोज सकता है, ठीक है।
अब अगर हम इसके प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं कि ग्रुप गाइडेंस के क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या सिद्धांत हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ टीम वर्क, देखिए जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो जो काम हो रहा है, जो चर्चा हो रही है, जो बातचीत हो रहा है, जो विजिट हो रहा है, वो ग्रुप में हो रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ टीम वर्क, ठीक है, यहाँ पे टीम वर्क समूह क्रिया है, सब समूह में मिलकर काम करते हैं। अब जब समूह में मिलकर काम करते हैं तो आपसी सहयोग भी होता है, कोऑपरेशन भी होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन नीड, सबकी एक समान आवश्यकता होती है, समान जरूरत होती है, समान समस्या होती है, उसी पे तो बात की जाती है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, और इस तरह के जो ग्रुप गाइडेंस है, ठीक है, हमेशा होते रहने चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि जो भी बच्चों को प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व होती रहे और बच्चे आगे बढ़ते रहें। और प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन की जब ग्रुप गाइडेंस की बात करते हैं तो सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। तभी तो इसका बेनिफिट सभी बच्चों को मिल सकता है, तभी तो सभी बच्चों की हेजिटेशन दूर हो सकती है। ठीक है, तो ये इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।